गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का सोशल साइंस है और इसमें अध्याय चैप्टर 3 है, स्थल रूप और जीवन के बारे में पढ़ाना है। तो स्थल रूप का मतलब है पृथ्वी पर की कैसे कैसे स्थल रूप है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का स्थल रूप है। पहाड़ है, पर्वत है और मैदान है। यह 3 प्रकार की मुख्य रूप है और ये तीनों प्रकार से जानना है कि पर्वत क्या है, पहाड़ क्या है और मैदान क्या है। तो और भी प्रकार है, जैसे सबसे बड़े पहाड़ जैसे हिमालय के फैला हुआ 25 कम से कम 8849 मीटर ऊंचा है। यह समुद्र स्तर, ठीक है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोलुंगमन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार गंगा नदी में जो फैला हुआ है, गंगा नदी जो है या तुमको मैदानी भाग में 2525 किलोमीटर फैला हुआ है। तो इस प्रकार गंगा की जो सहायक नदियां है उत्तर और दक्षिण से दोनों अलग अलग है। गंगा की कुछ सहायक नदियों में बताते रहे हैं, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानंदा है। इधर से दक्षिण भारत से दक्षिण बिहार से सोन नदी है। उसके बाद अजय है, उसके बाद फल्गु है, क्यूल है। ये सब दक्षिण बिहार की नदियाँ से जो है गंगा में आकर ये मिलती है। तो इस प्रकार अलग अलग रूपों में जो है अलग अलग नक्शा से भी कभी समय मिलेगा तो हम मैप के द्वारा भी पढ़ा देंगे। तो स्थल रूप क्या, जमीन की बनावट। स्थल रूप का मतलब जमीन की बनावट। तो जमीन की बनावट क्या है, इसके आधार पर ही मुख्य रूप से हमको पढ़ना है कि जमीन की बनावट कहाँ कहाँ क्या है और किस आधार पर क्या 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 है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न जो है, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो और उसे सुनने की कोशिश करो। चलो, फर्स्ट प्रश्न है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन है। जीवन तथा स्थलकृति। इनकी मतलब हम भी बताएं कि अब स्थल रूप के मुख्य रूप से 3 है, पर्वत है, पहाड़ है और पठार है। तो पर्वत में क्या होता है, पर्वत का मतलब होता है कि जहाँ पानी झरना होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जीवन जो बर्फ से जमा होता है, तो इस प्रकार उसको पर्वत कहते हैं। और पहाड़ का मतलब होता है जब पहाड़ों में खनिज मिलते हैं, तरह तरह के जो फायदे होते हैं, जितने भी खनिज स्थल ज़्यादातर पठारी भागों में मिलते हैं। समझ में, पठारी भागों में, सॉरी एक मिनट, यानी पहाड़ का मतलब पर्वत, पहाड़ का मतलब क्या होता है पर्वत, और पठार का मतलब जो पुराना बहुत दिनों के बाद वो जो है उसमें पानी नहीं गिरता। तो जहाँ पर्वत और पहाड़ रहे उस पर से तुमको मालूम कि पानी की झरना नदियाँ निकलती है और बर्फ वहाँ पे जमता है, ठीक है। और पठार में ऐसी भावना नहीं है, यह जो है बरसाती नदियाँ होती है और इस प्रकार यह इसमें खनिज निकलते हैं। मैदानी भाग में तुमको पता है धान की खेती जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा की मैदानी, हम लोग गंगा के मैदानी भाग में आते हैं या जहाँ ज़्यादातर समतल भूमि मिलते हैं, तो इसमें खेती के लिए भी मुख्य रूप से होता है। अब देखो बुक में कैसे कैसे दे रहा है और उसके ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। करा है कि स्थल रूपों के प्रमुख पहाड़, पठार और मैदान। ये स्थल महत्वपूर्ण है। देखो पहाड़ के बारे में समझते हैं। ये स्थल रूप महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु मौसम में पैटर्न को प्रभावित करता है, विविध वनस्पति जीवन के लिए अवसर प्रदान करता है तथा स्थल रूप करने पर बर्फ ताज़ा पानी जैसे ही संभव जल साधन का प्रदान करता है। पठार कई क्षेत्रों में प्रकृति महत्व देते हैं जिसके असर पर पवित्र माना जा सकता है और पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और पठार का मतलब होता है पठारों खनिजों के भंडार के रूप में पाए जाते हैं तथा इसमें विभिन्न जलवायु तथा वातावरण होते हैं। ये खनिज विधि के महत्वपूर्ण है। तो अगर मिट्टी उपजाऊ हो तो कृषि के समर्थन हो सकते हैं, खासकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में। यहाँ जहाँ समृद्धि काली मिट्टी में तथा पर्वत तथा शानदार झरने भी होते हैं और इसके सुंदर तथा आर्थिक मूल्यवान भी होते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ झरने भी पठारी भागों में होते हैं और सुंदर आकर्षण और यानी पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैदान, तो मैदानी अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण के लिए कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। नदियाँ तलछट से जमा होने पर उत्पन्न होती है तथा यह बड़ी आबादी का भरण पोषण करते हैं। मानव सभ्यता के केंद्र है जो खेती बसावट तथा परिवहन के लिए उपयुक्त स्थानीय माने परिस्थिति को प्रदान करता है। अब देखो मुख्य रूप से जो मैदानी भाग है जो मनुष्य के खाने पीने हर चीज के सुविधा के लिए प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन में क्या किया। देखो प्रत्येक स्थल रूप में
हाँ माने हम पठारी भाग में कैसे जीवन की चुनौतियाँ है, पहाड़ भाग पर्वत उसके बाद पठार में कैसे जीवन की चुनौती, मैदानी भाग में कैसे जीवन की चुनौतियाँ हैं। तो मान लीजिए मैदानी भाग में जैसे बाढ़ का जीवन की चुनौती, बाढ़ की बहुत सामना करना पड़ता है, फसल जो है कभी होता है, कभी अकाल पड़ जाता है बारिश न होने के करते। पठार में जो है वहाँ पर पानी की सबसे पहले दिक्कत होती है लोगों को रहन सहन के लिए, और पहाड़ पर जो है चढ़ने उतरने में दिक्कत है, वहाँ ठंडा ज़्यादा इलाका होता है, तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखो बुक में कैसे दे रहा है उसको, चुनौतियाँ ध्यान से सुनो। कर रहा है चुनौतियाँ, कठोर जलवायु परिवहन में कठिनाई समिति के तथा भूमि हिस्खलन भूमि से जैसे प्रकृति बदलता पर्वत के लिए, और पर्यटन शीतकालीन खेल तथा पर्वतारोहण संस्कृति महत्वपूर्ण ग्लेशियर तथा नदी से जल प्रस्तुत है। यह चुनौती किसी के लिए? पर्वत के लिए। अब पठार के लिए तो चुनौतियाँ मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होती है तथा चट्टानी भूभाग तथा कुछ क्योंकि पठार पर कम उपजाऊ चट्टानी होती है, तथा अवसर यानी खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के समुद्र खनन में तथा पर्यटन आकर्षण के केंद्र जलवायु सुंदर झरने देते हैं। मैदान चुनौती से देखो, मैदानी भाग में चुनौती बाढ़ का खतरा रहता है, उच्च घन ज़्यादा जनसंख्या रहता है, प्रदूषण के प्रकार ह्रास, कृषि के लिए वर्षा या सिंचाई पर भी निर्भर होना पड़ता है। अवसर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि बड़ी मात्रा में बस्ती होती के लिए उपयुक्त आसान परिवहन तथा व्यापार, मुख्य रूप से खेती, मछली पकड़ने के लिए विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ। इस प्रकार जो मुख्य रूप से यानी यह जो है स्थल के मैदानी भाग की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पृष्ठ संख्या 58 पर दिया गया है कि आपका कस्बा या गांव के नगर किस प्रकार के स्थल पर स्थित है तथा इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता आपके पास है। अब हालांकि यह जो है हम लोग के क्षेत्र का कह रहा है, तो हम लोग का क्षेत्र कौन से? मैदानी भाग में। अब इसकी क्या विशेषता है? मैदानी भाग में लिख सकते हैं कि इसका चुनौतियाँ क्या है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या हानि है। तो मान लीजिए कि फायदे क्या है कि हम लोग चढ़ने उतरने में असुविधा होता है, रोड परिवहन ज़्यादा सुविधा होता है, तो अनेक प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं। मैंने मैदानी भाग में क्या है, मैदानी भाग में रहते हैं, बाढ़ की खतरा रहता है, चुनौती बाढ़ के खतरा है, मतलब जल की सिंचाई की कमी रहती है, लेकिन फिर भी हमको फायदा है ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ी इलाकों में सूखा का ज़्यादा तो है। पठारी भाग में जितना कठिनाई होता है, पर्वत भाग में कठिनाई होती है, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ क्या लिख रहा है, किसके बारे में कर रहा है, आपका कस्बा या गांव किस प्रकार के मरुस्थलीय पर अलग अलग हो। उदाहरण के लिए तो जैसे मैदानी भाग में, तो हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, अभी जो मैदानी भाग में आता है उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए छोटानागपुर से पठार आता था अल्मोड़ा से हमारी आरंभिक चलित मार्ग में आने वाले तीन स्थलों के रूप में बताया। अब देखो मान लीजिए छोटानागपुर, तो ये झारखंड में पड़ता है, यह जो है सबसे पहले जो है यह खनन के लिए क्षेत्र में ज़्यादातर लोहा चनाई जो कोयला अनेक प्रकार के जो है यानी खनिज के लिए उपयुक्त है छोटानागपुर। प्रयागराज यह जो तुमको उत्तर में पड़ता है, प्रयागराज मान लीजिए कि गंगा नदी के किनारे है, जहाँ गंगा नदी समुद्र है, अभी जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा ये पहाड़ी भाग में क्षेत्र है, या जो पहाड़ी भाग में एक सुंदर दृश्य बताइए, या पहाड़ी भाग का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उसमें क्या क्या कहते हैं, ध्यान दो। कह रहा है कि छोटानागपुर से प्रयाग तथा अल्मोड़ा की यात्रा उनके 3 प्रमुख स्थलों तक छोटानागपुर एक पठार जो अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। प्रयाग मैदानी इलाकों में विशेष रूप से गंगा माने उपजाऊ गंगा है। अल्मोड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं जो बात करें वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कुछ प्रसिद्ध 3 तीर्थ स्थलों की सूची बनाई है तथा भारत भी किसके कौन से स्थल के रूप में। देखो कोई भी चित्र मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वाराणसी है, हम यहाँ के लोग ज़्यादातर बैनाथ हम जाते हैं, बैनाथ है तो बाबा नगरी जाते हैं। उसके बाद पूरे भारत में कहीं भी जगन्नाथपुरी है जो यूपी में पड़ता है। उसके बाद कलकत्ता का काली मंदिर है, उसके बाद सोमनाथ मंदिर है। तो अलग अलग तुमको जो याद है वो लिख सकता है, यानी कि बुके का बुक लिखेगा तरीके। तुमको 3 स्थल जो भी याद है उसके बारे में तुम्हें विशेष रूप से लिख सकता है कि यह पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ का प्रसिद्ध स्थल जैसे मनोकामना मई, उनके बारे में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमको भारत के बारे में भी जो भी 3 तीर्थ स्थल है 3 वो लिख सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादातर सावन में लोग जाते हैं तो उसके आधार पर जो सुनता है उसके आधार पर लिख सकता है। ठीक है, देखो बुक में क्या क्या कौन कौन स्थल दे रहा है, ध्यान सुनो। इसमें दे रहा है वाराणसी गंगा नदी के किनारे मैदानी इलाकों में स्थित है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और उसके बाद अमरनाथ हिमालय के पर्वत क्षेत्र में स्थित है। तिरुपति या पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा या धनवान मंदिर है, या जो बना यानी महाराष्ट्र यानी कि उधर पड़ता है, समझ में आया, तिरुपति बालाजी। ठीक है, वैष्णो देवी हिमालय के में यानी जम्मू कश्मीर पड़ता है, या त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। और कुछ अब देखो कुछ इसको नेक्स्ट कह रहा है
कि सही या गलत के रूप में। क्या करें, सही या गलत। देखो हम बोल रहे हैं कि कौन सही है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और कॉपी की किताब निकाल कर पृष्ठ दिया हुआ है उसके आधार पर तुम टिक लगा सकता है। ध्यान दो फर्स्ट क्या दे रहा है, कौन कौन सही दे रहा है, कौन कौन गलत दे रहा है, ध्यान दो और उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट कह रहा है कि हिमालय हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रेणी, ये गलत है। हिमालय गोल नहीं है, हिमालय क्या है, गोल नहीं है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है पठार पर आए एक ओर से एक ओर से उठे, हाँ यह सही है। पठार एक ओर से उठे होते एक ओर से गिरे होते, यह सही है। दूसरा है कि पर्वत और पहाड़ी में एक ही प्रकार के स्थल रूप है, नहीं यह सही है। पर्वत और पहाड़ी, क्योंकि पर्वत और पहाड़ी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है, पर्वत और पहाड़ी, इसलिए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्वत पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी, नहीं यह गलत है, क्योंकि भारत में पर्वत है, पठार है, मैदानी है, नदी है, जंगल है, सब एक ही प्रकार का नहीं, अलग अलग यानी जनजाति अलग अलग, मैंने जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा जमुना की, नहीं गंगा जमुना की सहायक नहीं, ये गलत है, क्योंकि गंगा जमुना की नहीं, यानी गंगा जमुना नहीं, जमुना गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी, जमुना गंगा की सहायक नदी है, तब जाकर सही होता है, ये गलत दिया। नेक्स्ट है मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है, हाँ सही। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी की बहुत मात्रा कम होती है, वहाँ के जीव जंतु जते कैसे जीते, जैसे ऊँट की मात्रा 1 सप्ताह तक पानी नहीं पिएगा, कई महीनों तक वो अपने पानी को शरीर में माने रिजर्व करके रखता है। वहाँ पर झाड़ियाँ कंटीली होते हैं, जिससे मान लीजिए कि नागफनी हो, कैक्टस हो या बबूल हो, ये सब जो है मरुस्थल के पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, तो इसलिए इसमें सही होगा, इसमें क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हिम के पिघलने से नदियाँ में जल आता है, हाँ ठीक है, हिम से जो है यहाँ पर उत्तर भारत की नदियाँ जो है हिम से पिघलते हैं, जो ज़्यादातर क्या होते हैं, यही सही है। समझ में आ रहा है कि हिमालय नदियों से जो भी गंगा निकलती है वह जो है सालों भर पानी रहते हैं, जो हिमालय से जो पर्वत से निकलते हैं उसमें पानी रहते हैं। नेक्स्ट है कि सही सभी मरुस्थल गर्म नहीं, सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते हैं, तुमको कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और सभी मरुस्थल गर्म है। नेक्स्ट है कि शब्दों के जोड़े मिलाए, नेक्स्ट क्या है, शब्दों के जोड़े मिलाए। देखो शब्दों के कैसे जोड़े मिलाते हैं और किससे क्या मिलता है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो कौन किससे मिलता है, तुम लोग कॉपी कलम निकालो, किताब निकालो, उससे मिलने आने की कोशिश करो। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत है, पर्वतारोहण के लिए पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट किससे मिलेगा, पर्वतारोहण के लिए। राफ्टिंग, राफ्टिंग पर एक नदी है, राफ्टिंग किससे मिलेगा, नदी है, राफ्टिंग नदी से मिलेगा। ऊंट, ऊंट जो है मरुस्थल का जहाज कहा गया, इसलिए ऊंट कहाँ से मिलेगा, मरुस्थल से मिलेगा। पठार, पठार विश्व की छत है, यानी कि पामीर का पठार विश्व की यानी तिब्बत में पड़ता है, या किस में पड़ता है, तिब्बत में, जो अभी चीन जो है मैंने अपने क्षेत्र में कर लिया है। तो पठार विश्व की छत है। गंगा का मैदान, गंगा का धान के लिए प्रसिद्ध है, गंगा का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर धान बहुत होता है, धान के लिए प्रसिद्ध है। जलमार्ग, जलमार्ग या गंगा नदी में ही होता है, दूसरे नदी में नहीं, गंगा नदी में जलमार्ग होता है। नेक्स्ट है जलमार्ग और भी नदियों में होता है, मुख्य रूप से यहाँ इस जो दिया है गंगा नदी, तो गंगा नदी, जलमार्ग इसमें जलमार्ग यानी इसमें गंगा नदी दिया है, इसलिए गंगा नदी ऑप्शन में दिया मिलेगा। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, हाँ एक पर्वत श्रृंखला, जैसे हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में जो है पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का है, इसी प्रकार ये दक्षिण अफ्रीका का पर्वत एक श्रृंखला है, उसका माउंट किलिमंजारो कौन है, वो भी बहुत बड़े हैं लगभग, और उस वहाँ का पर्वत श्रृंखला माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। और जमुना नदी, तो जमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी, इसलिए जो किससे मिलेगी, यानी जमुना नदी यानी सहायक नदी मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, तो आज इस पार्ट का पूरे क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया है, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। थैंक यू बच्चों।